नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं आप नेता साबरली जी। नमस्कार सर, आज देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है ये कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश के चहीते हैं, आज उनका जन्मदिन है और रिटायरमेंट का दिन भी है। क्योंकि ऐसा हम सुनते थे कि एक 75 ईयर के बाद कोई किसी पद पर नहीं रहेगा, तो अब देखना ये होगा कि वो कब तक रहेंगे। लेकिन हम पूरे देश की तरफ से और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से, सिख, ईसाई, हिंदू भाई सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और वो जो कहते हैं तुम जियो हज़ारों साल, हम भी ये चाहेंगे आप जिए हज़ारों साल, लेकिन जो आने वाले देश के और प्रधानमंत्री हों उनको आप कोई ना कोई मार्गदर्शन दिखाते रहें, क्योंकि आपको तजुर्बा बहुत है हर तरह से, हर राजनीति का। आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो इसीलिए देश का भला करने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले प्रधानमंत्री जो भी गलतियां करें उनको आप समझाने का प्रयास करें। इसी के साथ एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। आज हम राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे इस बारे में। जी सर, मेरा दूसरा सवाल है, संसद एक बहुत ही मर्यादा वाली जगह है, सम्मानित जगह है, और वहाँ पर कुछ सांसद एक दूसरे पर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, आपने जो भी कहा है, कुछ सांसद गलत शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। वो सांसद किसी और पार्टी के नहीं होते हैं। बदतमीजी जो भरी हुई है वो सिर्फ बीजेपी के सांसदों के अंदर है, क्योंकि एक तो सत्ता का नशा, पावर का नशा, और दूसरे उनकी खुद की बदतमीजी। क्योंकि बीजेपी में बदतमीज आदमी को जितना बड़ा पद मिलता है, इतना शरीफ आदमी को नहीं मिलता है। इसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात भी बाहर देखो इन मुल्ले को। अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 अब आपने ये वीडियो देखा, इस बेवकूफ़, और मैं तो कहूँगा शायद ये थर्ड क्लास भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर कुछ भी पढ़ा लिखा होता तो संसद जैसी जगह में ऐसी भद्दी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, जिसमें इसने एक मुस्लिम सांसद के लिए जो कि दूसरी पार्टी के हैं कितने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। उनको यहाँ तक की बात है कि आतंकवादी बाकी गालियों के साथ बोलना, और साथ में फिर ये भी बोलना कि बाहर आ मैं तुझे देखता हूँ। तो ये तो खुली गुंडागर्दी हुई। तो अभी तक ये लोग रोड पे गुंडागर्दी करते थे, अब ये लोग संसद में गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या? मैं ये चाहूँगा कि अगर ये कोई और पार्टी का सांसद होता तो उसी वक्त सस्पेंड कर दिया होता, लेकिन इसको बीजेपी ने सस्पेंड नहीं किया था। उल्टा माननीय राजनाथ सिंह जी ने इसके ऊपर माफ़ी मांगी थी कि इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये बेवकूफ़ माफ़ी के लायक भी नहीं है। और संसद में मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाए और संसद में ऐसे लोगों को चुन करके ना भेजे। इसी में हमारे देश का भला होगा। अब आप ये देखिए कि आपने एक बेवकूफ़ और बदतमीज सांसद को अभी तक सुना और समझा। अब आप इंसानियत से भरे और बेहद समाज को सुधारने वाली और हमारे देश को एक नई सांसद के रूप में आप देखते हैं एकरा हसन जी को। तो आप पहले एकरा हसन जी का ये भाषण सुनिए, हम उसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस विशेष चर्चा पर बोलने का मौका दिया। भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ। एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद
और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। अब आपने इकरा जी का भाषण सुना, आप खुद कंपेयर कीजिए कि एक थर्ड क्लास पास में और एक वेल एजुकेटेड लेडी में कितना फ़र्क है। उनके बोलने में लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि जब टीवी पर वो स्टेटमेंट देखते हैं उनके लोग, तो हर धर्म का आदमी उनको सुनना पसंद करता है, हर धर्म का नेता उनको सुनना पसंद करता है, यहाँ तक कि संसद में बैठे विपक्षी लोग भी उनको सुनना पसंद करते हैं। तो ये एक घर की शिक्षा भी होती है। जो तालीम हमारे घर से हमें मिलेगी, हम वही बाहर जा कर के दिखाते हैं। इससे पता लगता है कि बीजेपी के ऐसे मानसिकता वाले लोगों की जो घर की तालीम है वो भी ठीक नहीं है और बाहर की तालीम भी ठीक नहीं है। तो इनको इकरा हसन जैसी नेता से सीखने की सख्त जरूरत है, जो जब बोलती हैं तो देश हित में, अपने प्रदेश हित में बोलती हैं, लेकिन वो जब बोलती हैं तो ऐसा बोलती हैं कि अगर उनका भाषण 3 मिनट का हो तो लोग उनको 15 मिनट देना पसंद करेंगे। और वो हमारे देश की उभरती हुई नेता हैं। इसमें हमारे देश के हर नौजवान का, हर बड़े बूढ़े का उनके साथ मिला हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि जैसी जगह से वो जीत करके आई हैं वहाँ से जीत के आना इतना आसान काम नहीं है। तो हमारे सभी हिंदू भाइयों ने भी साथ दिया है, लेकिन साथ उनको यही सोच कर दिया कि उनका जो परिवार का पिछला रिकॉर्ड है वो इतना साफ सुथरा है कि उनके फादर, उनके भाई सब पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो सबके साथ मिल के चलते हैं, सबके साथ मिल के काम करते हैं। तो हमारे बीजेपी जैसे बदतमीज नेताओं को इनसे सीख लेंगे जरूरत है, और अगर जरूरत पड़े तो उनसे कभी कभी वो ट्यूशन ले सकते हैं, जिसकी हम सिफारिश कर सकते हैं कि भाई आप इनको ट्यूशन दीजिए। कहना चाहता हूँ भाई, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सही और गलत को पहचानते हैं, तो सही गलत को आप पहचानिए, किसी के साथ भेदभाव ना करें, ये जातिवादी ना करें। और जो जिस तरह की नफरत अब निकल के रोज़ हम डे बाई डे देखते हैं, ये नफरत आपको और हमें दोनों को बर्बाद करेगी, किसी एक समुदाय को बर्बाद नहीं करेगी। इसीलिए जब दोनों समुदाय बर्बाद होंगे तो हमारा देश भी बर्बाद होगा। अपने देश को बर्बाद होने से बचाएं और ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आएं। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।